भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती पर हमारा एक कम्युनिटी डे चल रहा है। इसका मुख्य रूप से तीसरा दिन। इसमें अलग अलग थीम के साथ हम लोगों को अलग अलग प्रोजेक्ट बनाने हैं। सामान्य रूप से हमने कल आपके साथ बात किया हुआ था कि पीआई बोर्ड का शाब्दिक अर्थ होता है कि बोर्ड के माध्यम से सेंसर लगा के नई तकनीक का खोज करना। ये पीआई बोर्ड में भैया समझ गया था। पीआई बोर्ड ये हमारे साथ एक प्रकार के पीआई बोर्ड होते हैं। पीआई बोर्ड पर अपना सेंसर लगाया हुआ है, लेकिन जितना आज इसने भैया ने काम किया है उसमें बहुत सारे चीज़ों का इवोल्यूशन हो चुका है, खोज हो चुका है। लेकिन आपको सामान्य रूप से नई चीज़ खोज करने हैं। नई चीज़ हम इसी में जोड़ेंगे जो भैया बनाया हुआ है। एक इन्होंने बहुत अच्छा सेंसर तैयार किया हुआ है, डिटरमाइंड बाय द रेनिंग वाटर। जब पानी की बरसात होती है तो हमको कैसे पता चल जाती है कि छत पर बरसात हो रही है। इसके लिए एक सेंसर बोर्ड का इसने तैयार किया हुआ है। जैसे इसमें पानी की ड्रॉप पड़ेगी, जैसे इसमें पानी की ड्रॉप पड़ेगी, ये देखिए आवाज आएगी। इसका मतलब हुआ कि बरसात हो रही है या पानी की बूंदें पड़ रही हैं। अपन लोग अलर्ट हो जाएंगे। अगर आपका ऊपर कपड़ा फैला हुआ है, अनाज फैली हुई है, तो अपन उसको हटाने का या उससे बचाने का प्रयास करें। लेकिन ये बहुत नया नहीं है। इसमें नया हमको क्या करना है? ये नया करने के लिए सामान्य रूप से हम लोगों के यहाँ दो प्रकार की बरसात होती है। कभी आप लोगों ने सुना होगा अम्लीय वर्षा, एसिड रेनिंग। अम्लीय वर्षा के बारे में हमको पता चलना है। कभी कभी क्या होता है कि अम्लीय बरसात होने लगती है और उस अम्लीय बरसात होने के कारण हम लोग कहते हैं कि जितनी हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं जो सामान्य रूप से संगमरमर की बनी हुई हैं, उनमें धीरे धीरे संक्षारण हो रहा है। हमको पता नहीं चलता कि अम्लीय वर्षा कैसे हो रही है, क्योंकि वातावरण में आजकल पॉल्यूशन के कारण सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, अरे पानी की बूंद के साथ क्रिया करके जनरली एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो एसिड वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और बरसाती पानी के साथ नीचे आते हैं और हमारे यहाँ आने के बाद नुकसान कर रहे हैं। तो भैया को हम जो टास्क दे रहे हैं नया खोलने के लिए, तो ये है कि भैया कैसे पता लगाएगा कि ये जो बरसात हो रही है तो यहाँ जो पानी गिर रहा है अम्लीय बरसात है, अम्ल मिला युक्त तो पानी है या सामान्य पानी है। एकदम पूरा नया है। क्योंकि हमारे आईआईटी के बच्चे, कानपुर आईआईटी के बच्चों ने एक नया खोज कर लिया हुआ है, कृत्रिम बरसात। जब जरूरत हो तो पानी बरसेगा और जब जरूरत हो तो पानी नहीं बरसेगा। उसे हम लोग आर्टिफिशियल रेनिंग बोलते हैं। आर्टिफिशियल रेनिंग का भी तरीका आपको बताया नहीं कि कैसे कर लिया, लेकिन उन लोगों ने भी अभी इस बात को खोज नहीं कर पाया है कि सामान्य रूप से अगर आर्टिफिशियल रेनिंग हम कर रहे हैं तो उस आर्टिफिशियल रेनिंग के साथ हमारा अम्लीय पानी है या साधारण पानी है, इसको नहीं कर पाए। तो आपको ये पता करना है, क्योंकि हम दो प्रकार का पानी यहाँ लेंगे। एक पानी में हम सामान्य रूप से साल्ट घोल लेंगे, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, उसके फास्फेट, अरे प्योर वाटर लेंगे, एकदम प्योर वाटर लेंगे और उसमें देखेंगे कि हम लोग ऐसा सेंसर का उपयोग करेंगे कि रेनिंग वाटर के साथ उसकी अलग आवाज आए अगर बर्जर लगा हुआ है तो, या तो आप ऑटोमेटिक सिस्टम के माध्यम से लाइट जलाने का प्रयास करेंगे। लाइट का कलर अलग होना चाहिए। अगर एसिड रेनिंग है तो उसके साथ इस प्रकार की लाइट जले, अगर प्योर प्रकार की रेनिंग है तो उसके साथ में इस प्रकार की लाइट जले। एकदम पूरा नया खोज है, क्योंकि हमने भैया को टास्क देते चले आए, जिसने आज एक बहुत अच्छा काम किया। उसने पौधों में पानी की कितनी आवश्यकता है आप लोग देखे होंगे। आजकल जो कृत्रिम लोग अच्छी खेती कर रहे हैं तो पानी के पौधों के नीचे सामान्य रूप से ड्रॉपिंग सिस्टम पाइप लगी है, वो ड्रॉप पानी जाता है। लेकिन वो ड्रॉप पानी किस पौधे को कितने की जरूरत है ये तो नहीं बता रहा है। ड्रॉप जा तो रहा है, लेकिन किस पौधे को कितनी ड्रॉप की आवश्यकता है ये नहीं बता पा रहा है। तो उसको जानने के लिए एक जो सेंसर तैयार किया हुआ है, मान लीजिए कि सामान्य रूप से उसी बाग में बैगन लगा है, उसी में आपका सामान्य रूप से टमाटर लगा है, उसी में आलू लगा हुआ है और सप्लाई एक ही है, लेकिन ध्यान रखिएगा तीनों प्लांट के लिए पानी की मात्रा अलग अलग जरूरत है। तो अलग अलग अगर जरूरत है, जिसने बहुत अच्छा सेंसर लगा दिया है
कि अगर बैगन को इतने पानी की जरूरत है तो इतनी ड्रापिंग होगी, टमाटर को इतने की जरूरत है तो इतनी ड्रापिंग होगी, अन्य पौधे के लिए जितने पौधे के लिए ड्रापिंग की जरूरत है उतना वो ड्रापिंग होगी। ये नया सोच था, इसमें भैया ने बहुत अच्छा टास्क पूरा किया हुआ। लेकिन जो आज का नए दिन का, कल का मतलब कल सामान्य रूप से छुट्टी है, लेकिन काम तो जाएगा, तो कल के नाम पर वो काम जाएगा, पहले आप परसों करवाइए या किसी दूसरे दिन करवाइए। तो जो नया टास्क है तो केवल हमको ये पहचानना है, डिटरमाइंड बाय द रनिंग एसिड इन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, कठोर जल है या मृद जल है, या कठोर जल मृद जल के साथ साथ हमारा एसिड रनिंग है, या कैसे प्रकार की बरसात हो रही है। सामान्य रूप से ध्यान रखिएगा, जितने बड़े शहर हैं जहाँ प्रदूषण की मात्रा अधिक से अधिक है वहाँ रनिंग अधिक होती है। इस कारण जब हम लोग भीग जाते हैं तो थोड़ी थोड़ी खाज खुजली कैंसर या छोटे छोटे हमारे शरीर में नाना प्रकार की डिसीज बीमारी हो जाती है, स्किन डिसीज। वो स्किन डिसीज होने का कारण जो हमारे पुराने वैज्ञानिक थे, हमारे बाबा दादा बड़े जानकार थे, कहते थे कि पहली बरसात में कभी भीगना नहीं चाहिए। उनका कहने का मतलब ये था कि वो नहीं जानते थे कि इसमें अम्ल मिला हुआ, लेकिन इतना जरूर जानते थे कि पहली बरसात में अगर हम भीगेंगे तो हमको कोई न कोई त्वचा की दिक्कत होगी और दांत खाज खुजली आदि आदि समस्या होगी। इस तरह से भैया काम करेगा। इसी के साथ आपने अच्छा काम किया है, इसके साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे निवेदन करेंगे कि भैया के उत्साहवर्धन के लिए ताली से सम्मानित, और किसी को कुछ बात कहना हो तो आप रख सकते हैं।